दोस्तों जय भीम नमो बुद्ध है। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ राजौरी गार्डन में राजवीर सिंह जी के यहाँ। जी हाँ, बिल्कुल प्रत्याशी लोकसभा दिल्ली प्रदेश के बीएसपी से। जी मैं आज उनसे जानना चाहूँगा सर, विकास दुबे की बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, एनकाउंटर फेक बताया जा रहा है, 8 पुलिस वालों को मारा और भी कई सारे उस पर केसेस चल रहे थे। उसके मद्देनज़र रखते हुए भी उसकी हत्या की गई है या एक्सीडेंटल उसकी मौत है, क्या चीज़ है? इस पर बहुत सारी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें आपका क्या कहना है सर? देखिए, विकास दुबे एनकाउंटर केस जो है ये हम भी मानते हैं और मैंने 2 बार पहले भी ये बात बोली है कि पुलिस वालों की शहादत को हम नमन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से विकास दुबे जो है वो वहाँ पे उज्जैन में जाके और अरेस्ट होता है, अपने आप को अरेस्ट दिखाता है, वहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ से जाती है और उसको लेके आती है वहाँ से। सबसे पहली तो बात ये है कि जब दोनों मुख्यमंत्रियों की आपस में बात हो रही है, शिवराज जी कह रहे हैं कि मेरी मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से लगातार मेरी बात हो रही है, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि मेरी वहाँ पे मुख्यमंत्री जी से बात हो रही है। पुलिस इतनी जल्दबाजी में क्यों थी कि पुलिस वहाँ से उनका जो है कोर्ट से ट्रांजिट भी नहीं ले पाई। बिना किसी ट्रांजिट के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक आप बदमाश को लेके आ रहे हैं, और वो भी इतना बड़ा बदमाश है जिसने कि पुलिस पे फायरिंग करी, जिसमें कि हमारे पुलिस के 8 जवान जो है वो शहीद हो गए। पुलिस उनको लेके आती है, पूरा मीडिया उनके साथ होता है और पूरे रास्ते का उनका कवरेज है। उस कवरेज में दिखाया जा रहा है कि भाई विकास दुबे जो है एक टाटा सफारी गाड़ी में उसको पुलिस ने बिठा रखा और साथ में पुलिस वाले बैठे हैं। और पुलिस की जब इतनी बड़ी टीम गई है उसके बाद में एक गाड़ी पलटती है, कहते हैं कि उस गाड़ी में विकास दुबे है, और मीडिया को बहुत पीछे रोक दिया जाता है 2 किलोमीटर पहले जांच के नाम पे कि भाई आपका वो जो भी जांच होनी है कोई जांच होगी, और आगे जाती है गाड़ी पलट जाती है। उसके बाद में दिखाते हैं कि विकास दुबे जो है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इतनी सारी पुलिस के बीच में एक आदमी आपका हथियार छीन लेता है और अगर वो भागता है तो वो 2 किलोमीटर कैसे भाग सकता है? जी मैं एक सवाल इसमें और करना चाहूँगा कि विकास दुबे ने जब अपने आप को खुद आत्मसमर्पण किया था तो वो भागेगा क्यों? पहली बात तो ये। और इतने सारे पुलिस वालों में वो पिस्टल छीन के किसी पे फायर क्यों करेगा? क्योंकि अगर उसको भागना ही था तो वो अपनी अरेस्टिंग नहीं देता। नहीं, वो बात हम भी कह रहे हैं कि मान लीजिए बाद में उसको डर लगा हो, पुलिस की रास्ते में उसने बातें सुनी, उसको डर हो कि मेरा एनकाउंटर हो जाएगा, उस एनकाउंटर के लिए वो भाग सकता है। लेकिन एक पुलिस वाले की वो पिस्टल छीनता है, आपके 4 पुलिस वाले जो हैं उस गाड़ी में इंजर्ड हो जाते हैं, और विकास दुबे जिसके लोग बताते हैं कि पैर में रोड भी डली हुई थी, वो ठीक से चल नहीं सकता है, वो आदमी इंजर्ड नहीं होता है और एक पुलिस वाले की पिस्टल छीन के और भाग जाता है। ये कहीं ना कहीं सवाल जो है पुलिस पे भी उठता है और सरकार पे भी उठता है कि भाई इसकी निष्पक्षता से जांच कराई जाए। पूरा जो ब्राह्मण समाज है उसके जितने भी वहाँ पे आसपास में जो लड़के हैं उन सबको उठाया जा रहा है। ब्राह्मण समाज में बहुत सरकार के प्रति रोष है कि भाई एक टारगेटेड जो है एक समाज को करा जा रहा है। दूसरा जो अभी जो सुनने को आ रहा है, जो सबसे बड़ी बात है कि भाई पुलिस ने एसआईटी जांच बिठाई है, जबकि बसपा प्रमुख की मांग है और बहुत सारे भी लोगों की मांग है कि इसकी किसी रिटायर्ड जज से जो है इसकी जांच करानी चाहिए, ताकि ये पता लगे कि ये एनकाउंटर सही था कि एनकाउंटर फेक था। अगर ये एनकाउंटर फेक था तो उन लोगों को भी सज़ा होनी चाहिए जिन्होंने फेक एनकाउंटर कराया। सरकार इतनी जल्दी में क्यों थी कि उसको एनकाउंटर करना पड़ा? जब एक आदमी आपके पास अरेस्ट है तो आप उसको कोर्ट के हवाले करते। सबसे बड़ा जो केस आज तक देखने को मिला वो निर्भया केस देखने को मिला, उसमें जितने भी विक्टिम थे सबको पुलिस ने अरेस्ट करा, अरेस्ट करके और उनको कोर्ट के हवाले करा। कोर्ट ने उनको सजा दी, उनको मृत्यु दंड मिला। पूरे देश ने देखा, देश को भी उससे बहुत आत्मिक शांति मिली। जो देश की बहन बेटी है उनके परिवार को बहुत शांति मिली, और स्पेशली निर्भया की माँ को बहुत सुकून मिला, और उनको ये लगा कि मेरी बेटी को इंसाफ मिला। लेकिन इंसाफ का तरीका ये नहीं हो सकता कि अगर किसी पुलिस वाले पे फायरिंग हुई तो एक आदमी पुलिस उसको खड़ा करके और निरंकुश तरीके से उसका एनकाउंटर कर दे, जो कि पुलिस पे भी सवाल उठ रहा है और सरकार पे भी सवाल उठ रहा है कि सरकार किस जल्दबाजी में थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार का कोई राज जो है वो विकास दुबे के पास था और सरकार चाहती थी कि मेरा राज ना खुले? ऐसे सबको आशंका है, देश की जनता को भी आशंका है, उसके परिवार को भी आशंका है, और जो ब्राह्मण समाज है उसको भी आशंका है। उनकी आशंकाओं को सरकार तत्काल प्रभाव से दूर करे, एसआईटी की बजाय किसी भी रिटायर्ड जज से जो है इसकी जांच करवाए। और अभी जो सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने और प्रशासन ने आपस में मिलकर और एक नया तरीका निकाला कि भाई जितने भी बदमाश हैं उनको सबको धरपकड़ करी जा रही है, उनका एनकाउंटर करा जा रहा है और उनको जेल में डाला जा रहा है। ये जो एनकाउंटर की आड़ में ये लोग जो मुसलमानों पे और जो दलितों पे अत्याचार कर रही है पुलिस और प्रशासन मिलके, उसको पुलिस को और प्रशासन को तत्काल प्रभाव से मेरा मानना है कि उनको रोकना चाहिए, क्योंकि एक सोची समझी साजिश के तहत ये लोग मिलके और दलितों के साथ कर रहे हैं,
दलितों का अपमान हो रहा है, उसमें मुसलमानों का अपमान हो रहा है, और जो उनके टारगेटेड है, जो बदमाश नहीं है, उनको भी बदमाश बना के और उनको रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगता है कि इस बार सरकार के साथ कोई परेशानी हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है, तो सरकार उन लोगों को टारगेट कर रही है जो किसी दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। विकास दुबे की बात है तो सरकार और प्रशासन बार बार कह रहे हैं कि ये बसपा के बहुत नज़दीक थे, ये सपा के बहुत नज़दीक थे, तो नज़दीक थे तो उनसे आप कोर्ट में जाके और उनके बयान दर्ज करवाते ना, आपको पता लग जाता कि वो बसपा के साथ है कि सपा के साथ है। इसका मतलब ये दोनों बातें गलत है। वो आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके साथ है। कहीं ना कहीं उनके पास कोई ऐसा राज जरूर रहा होगा सरकार का कि सरकार ने जल्दबाजी में ऐसा फैसला लिया कि उसका एनकाउंटर हो गया। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के साथ विकास दुबे की फ़ोटो है, पार्टियों में एंजॉय करते हुए, खाते पीते हुए, तो वो अपने आप ये क्यों नहीं कहते कि ये हमारे साथ भी था? ये हम भी यही मांग कर रहे हैं कि अगर किसी रिटायर्ड जज से अगर इसकी एनकाउंटर की जांच कराई जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ जरूर निकलेगी जिससे ये पता लग जाएगा कि एनकाउंटर सही था या फेक था। क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि ये एनकाउंटर कम्प्लीटली फेक था। वहाँ पे चश्मदीद जो गवाह हैं, कई लोगों ने वहाँ बोला कि साहब हमने गाड़ी पलटने की आवाज़ नहीं सुनी, फायरिंग की आवाज़ सुनी हमने, गाड़ी पलटने की आवाज़ नहीं सुनी। जबकि गौतम जी, रात को अगर कोई गाड़ी पलटती है 3-4 बजे 6 बजे सुबह अगर गाड़ी पलटती है तो 5 से 6 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ जाती है। लोगों को आवाज़ से पता लगता है धमाके से कि कोई गाड़ी जो है वो पलट गई है, और लोग वहाँ तक भाग के आते। हो सकता है वो पुलिस की भी सहायता करते, विकास दुबे हो सकता है जिंदा पकड़ा जाता। बहुत सारे सवाल हैं जो सरकार पे भी उठते हैं और पुलिस पे भी उठते हैं। पुलिस और सरकार जो है तत्काल इस पर कार्रवाई करे, और जो भी अब पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल ही निंदनीय कार्रवाई है कि उसमें दलितों का और मुसलमानों का ज़बरदस्ती अपमान किया जा रहा है। इन दोनों समाज का पुलिस उस पर ध्यान दे, प्रशासन उस पर ध्यान दे और उन सब चीज़ों को बंद करे। जो आपराधिक तत्व हैं वास्तव में सरकार उनको पकड़े, उनको जेल में डाले। अगर वो नहीं हाथ में आ रहे हैं, अगर उनका इनकाउंटर हो रहा है जो बदमाश का होना चाहिए, तो उसके साथ सब हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाज का हर आदमी हो, सब उसके साथ हैं। लेकिन एक तरफा अगर कार्रवाई करेंगे तो प्रशासन को और शासन को दोनों को मुसीबत में पड़ सकती हैं दोनों के। क्या ऐसा भी लग रहा है कि बीजेपी के जो राज थे वो इसके साथ तो खैर हो गए ख़त्म, क्या और भी लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के राजदार हैं? नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि आप उदाहरण देखिए कि जो सबसे बड़ा उदाहरण है कि राजा भैया वहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, जिनके लोग कहते हैं कि उनके घर में उन्होंने मगरमच्छ तक पाल रखे हैं। अगर कोई उनकी बात नहीं मानेगा तो मगरमच्छ के आगे डाल देते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो वो जानते होंगे। शासन प्रशासन अपनी तरीके से तहकीकात करे, पता लगेगा। लेकिन एक जिया उलग जो एसपी थे, उनका मर्डर हुआ, उसमें राजा भैया का क्लियर नाम आया। आज तक आप राजा भैया को सजा नहीं दिला पाए, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो। तो ये ऐसा दोगलापन क्यों कि आप ब्राह्मण एक आदमी है, ठीक है, उसके आप नाम से और पूरे ब्राह्मण समाज के आप पीछे पड़े हो, और एक आदमी ठाकुर है जिसका नाम है राजा भैया, जो सारी दुनिया जिसको जानती है, आप उसके परिवार को या उसको आप छेड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जो है जाति का जो है वो गेम खेल रहे हैं शासन प्रशासन के नाम पे, या हिंदुत्व का कोई बहुत बड़ा कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं? तो इस बार ब्राह्मण समाज भी और बाकी समाज भी सब मिलके और सरकार को तो सजा देंगे ही देंगे, सरकार को भी सजा मिलेगी और योगी जी को भी मिलेगी। मुस्लिम समाज जो है उसमें अगर कोई भी आपराधिक व्यक्ति है, अगर वो छोटा सा भी है, अगर उसने कोई जेब भी काटी है किसी की, तो उसके भी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। प्लस SC ST में जो हैं उन लोगों के भी किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जाति को देख करके एनकाउंटर करेंगे क्या आप? देखिए, सरकार की मानसिकता यहीं पे तो बात क्लियर नहीं हो रही है कि एक आदमी मर्डर करता है एक पुलिस वाले का जिनका नाम है सुबोध सिंह, उनकी हत्या हो जाती है और वो आदमी जेल जाता है। जब वो आदमी 6 महीने बाद या 4 महीने बाद जब वो जेल से वो लड़का छूट के आता है, तो इनके बजरंग दल के और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको गेट पे मिलते हैं, उसका महिमा मंडन करते हैं, उसको माला पहनाते हैं और उसको घर तक लाते हैं। और दूसरी तरफ एक आदमी विकास दुबे है जो पुलिस को खुद सरेंडर करता है और पुलिस उसको बीच रास्ते में लाके और एनकाउंटर कर देती है। इन दोनों में कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि विकास दुबे कुछ ना कुछ एक ऐसी बात सरकार शासन प्रशासन की जरूर जानता था, जिससे कि शासन प्रशासन शायद अपनी कुर्सी हिलने से बचाने के लिए एक आदमी की हत्या करवा दी। बिल्कुल। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रहा है सवाल कि विकास दुबे जो मारा गया है, उसका एनकाउंटर जो किया गया है, वो सिर्फ एक बेस ये भी हो सकता है कि उसने 8 पुलिस वाले मारे, चाहे वो 100 आम जनता भी मारता तब भी उसकी शायद बेल हो जाती। नहीं, देखिए, उस बात के लिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि पुलिस की जो शहादत हुई है उसको पूरा देश नमन कर रहा है। पुलिस अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी। जो उसने करा वो बिल्कुल गलत करा। वो दुर्दांत जो है, बदमाश है, उस पर 60 केस लगे हुए हैं। उसकी
जो भी उसका हुआ हश्र यही होना चाहिए किसी भी बदमाश का। लेकिन जो शासन प्रशासन का करने का जो तरीका है उससे एक बू आती है कि कहीं ना कहीं अपना कोई राज छुपाने के लिए जल्दबाजी में इन्होंने इनकाउंटर करवाया, क्योंकि चश्मदीद भी ये बार बार वहाँ कह रहे हैं कि हमने गाड़ी पलटने की कोई आवाज़ नहीं सुनी है। अच्छा, उसमें एक ऐसा भी आया कि गाड़ी पलटी हुई दिखाई गई है और वो सीधी कई घंटों तक नहीं की गई, और जब क्रेन से खींची तो शायद वो खींची गई या उठाई गई, ये क्या था सीन? देखिए, जब ये गाड़ी को लेके क्रेन जब आया था वहाँ पे, तो वहाँ पे पूरा मीडिया था भारत का, पूरे मीडिया ने वहाँ पे उसको देखा, हमने भी मीडिया के माध्यम से उसको देखा कि ये क्रेन आती है और उस गाड़ी को सीधा करने की बजाय वो उसको घसीट के ले जाती है। उससे ये साबित होता कि गाड़ी पलटी नहीं होगी, शायद पलटाई गई होगी, इसलिए उस पर कोई स्क्रैच वगैरह नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो उसको इस चीज़ को मिटाने के लिए उसको घसीटा गया। जबकि आपकी इतनी महंगी गाड़ी है, सरकार की 20 लाख रुपए की गाड़ी है, सरकार को उसको पहले सीधा करना चाहिए, उसको घसीटने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस एनकाउंटर पे हर हाल में कोई ना कोई एक ऐसा सवाल छोड़ के जाते हैं कि इसकी वास्तव में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। आपका अपनी तरफ से क्या मांग है, और आपकी पार्टी की तरफ से और आप पूरे देशवासियों की तरफ से आपकी क्या मांग है? पार्टी की पहले दिन से एक स्टैंड रहा है कि भाई ये जो विकास दुबे जो दुर्दांत जो बदमाश था उसका जो एनकाउंटर हुआ है उसकी, और जो पुलिस की शहादत हुई है उसकी, इन दोनों चीज़ों को मिला के और किसी भी एक रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराई जाए, ताकि ये पता लग सके कि ये एनकाउंटर था कि ये हत्या थी। दूसरा, पुलिस के जवानों को भी और उनके परिवार को भी शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, अगर उनको ये लगेगा कि हमारे लोगों ने, सब लोगों ने जो है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी जान जो है देश के ऊपर न्यौछावर कर दी। ये दोनों जांच होनी चाहिए। और जो देश की जनता की मांग है, देश की जनता ये समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इसमें कोई गेम प्लान करा है। जो गेम प्लान क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा राज वो जानता था या पुलिस का कोई ऐसा राज जानता था जिसकी वजह से उसका आनन फानन में जल्दबाजी में इन्होंने एनकाउंटर कर दिया, क्योंकि पुलिस के बहुत सारे राजदार थे जो पुलिस वालों को नहीं उसको बताया कि आपके लिए ऐसे ऐसे पुलिस आ रही है, और उसका जो भी हुआ वहाँ पे 8 पुलिस वालों की शहादत हो गई, जैसा भी हुआ, लेकिन वो पुलिस वाले भी उसमें शामिल थे। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को ये मानना पड़ेगा कि ये उनकी चूक नहीं है, वो अपने आप की किसी बात पे पर्दा डालने के और विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है। ये तो समाज की मांग है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक लास्ट सवाल और मैं करना चाहूँगा आपसे कि पूरा देश के लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है हर चीज़ से। पहले नोटबंदी की, फिर जीएसटी आई, फिर एनआरसी आया, फिर हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इस सरकार का दमन कब होगा? देखिए, सरकार का दमन वाली तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार का इस बार जो हश्र होगा वो जनता ने देखा है कि आपने जनता कर्फ्यू से स्टार्ट करके और 60 दिन तक पूरे देश को बंद कर दिया। और आज जब हम 13 तारीख को यहाँ पे बैठे हैं जुलाई को, तो देश में 10 लाख जो है कोविड पॉजिटिव टेस्ट हैं देश में। तो आप ये सरकार बताए पहले तो कि सरकार ने जो ये लॉकडाउन करा वो किस लिए करा, अरे इनका लॉकडाउन आखिर फेल हुआ तो क्यों हुआ? वो सरकार की नीतियों की वजह से फेल हुआ। पूरे देश के गरीबों को इन्होंने पैदल चला दिया इस सरकार ने, और ये साबित कर दिया कि ये ना गरीबों की है, ना अमीरों की है, ना ये मिडिल क्लास की है, ना ये भारत की सरकार है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ 2 आदमियों की सरकार है, वो अपनी मर्जी से इसको निरंकुश तरीके से चला रहे हैं। देश की जनता इस बार उत्तर प्रदेश में भी समझेगी, बिहार में भी, बंगाल में भी, और पूरे देश में भी इस बार सरकार को पता लग जाएगा कि हमने जो कारनामे करे हैं वो अब जनता समझने लगी है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो, चाहे अभी आपका लॉकडाउन हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे राजवीर सिंह जी। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर तो बिल्कुल फेक था, लग रहा है कि बिल्कुल फेक है, और राजवीर जी को ही नहीं पूरे देश की जनता को भी लग रहा है कि एनकाउंटर फेक है। और कुछ राज ऐसे थे जो विकास दुबे के साथ चले गए, पर ऐसा हो नहीं सकता कि और राजदार लोग ना हों, हो सकता है कुछ और भी हों और उनके भी एनकाउंटर होने अभी बाकी हों। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम।